गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। धरी धीरजू एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी ने धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से कहा, गिरिजा जी का ध्यान फिर पीछे कर लेना। कुछ इस समय राजकिशोरों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर अपनी आंखें खोली तो उन्होंने रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की सुंदरता देखकर और फिर पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण कर उनका मन बहुत ही शुद्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कही सभीता। पुनि आउब एहि बोरी अकाली, अस कही मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के अधीन देखा, तब सब डरी हुई आपस में कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय हम फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्काई। गुड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ बिलम्बु मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपनऊ पितु बस जाने। उसकी यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर देर हो गई यह जानकर उन्हें माता का भय हुआ। बहुत धैर्य के साथ वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर, छवि बाड़ाई प्रीति न थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार लौट पड़ती हैं और श्री राम जी के सौंदर्य को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ ही रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सनेऊ शोभा गुन खानी। शिव जी के धनुष को कठिन जानकर वे मन में चिंता करती हुई हृदय में श्री राम की सांवली मूर्ति को रख कर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मैं मृदुमति कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब उन्होंने परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपनी सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर अंकित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बंदन षडानन माता, जनन जननी दामनी मुक्ति गाता। हे गिरिराज नंदिनी, आपकी जय हो, जय हो। हे शिव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की, छह मुख वाले स्वामी का कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली जैसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो।
नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपके आदि और अंत का विराम नहीं है, उनकी समाप्ति नहीं होती। के भाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं। आप संसार को मोहने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतय महु, मातु प्रथम तव रे। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। उत्तम पतिव्रता स्त्रियों में, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में, हे माता, आपकी पहली गिनती है। आपकी अपार महिमा का वर्णन हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे वरदायिनी, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके कमल स्वरूप चरणों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। किनेहु प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे विदेही। आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबकी हृदय रूपी नगरी में बसती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने देवी के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरहिउ, बोली गौरी हर्षु हिय भरऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने उस प्रसाद को आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय आनंद से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य असीम हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, सुनो, हमारी आशीष सत्य है। तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। नारद जी के वचन सदा पवित्र और सत्य ही होते हैं। जिसमें तुम्हारा मन रंग गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मि सो। ही सो पर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षी अली। तुलसी भवानहि पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिस पर तुम्हारा मोहित है, वही सहज सुंदर सांवला पति तुमको मिलेगा। वह दया सागर और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी की आशीष को सुनकर जानकी जी के साथ सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बार बार भवानी जी को पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से महल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे।
गौरी जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के कारण उनके बाएं अंग फड़कने लगे।